हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ये चार एक एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट चार एडजेक्टिव दिए हुए हैं। चलिए इनके डिफरेंस, इनके मीनिंग, इनके अर्थ में क्या अंतर होता है, इनके कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है कि यूज ऑफ एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो एल्डर और एल्डेस्ट जब कोई रिश्ते में हमसे बड़ा होता है, रिश्ते में हमसे बड़ा होता है तो उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। जब परिवार में हमसे कोई बड़ा है तो बड़े के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में हमने सुना है कि भाई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। एल्डर जब तुलना कर रहे हो कि भाई वो मेरे से बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूँ, इस तरीके की तुलनात्मक बात हो रही हो तो तुलनात्मक रूप से जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर एल्डर का यूज करते हैं। भैया एल्डर का मतलब हो गया से बड़ा, ठीक है। और एल्डेस्ट मतलब होगा क्या? ओवरऑल जब हम बात करेंगे कि भाई सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मीनिंग हो गया सबसे बड़ा। तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। एल्डर मतलब बड़ा होता है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा। यूज ऑफ ओल्डर और ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें, ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है, वस्तुओं, दोनों के लिए किया जा सकता है। ओल्डर का मतलब क्या हो सकता है? तो ओल्डर का मतलब हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, उम्र की बात भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? भाई कोई वस्तु है तो वस्तु पुरानी हो सकती है, तो वस्तु के लिए बात कर सकते हैं, समय के सेंस में बात कर सकते हैं, उम्र के सेंस में बात कर सकते हैं। तो वहां पर हम ओल्ड या ओल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। एल्डर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जबकि ओल्डर के साथ देन का प्रयोग है। जब हम कहते हैं ना कि वह मेरे से बड़ा है तो हम बोलते हैं कि ही इज एल्डर। अब एल्डर के बाद देन नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो एल्डर के बाद देन नहीं आता है। एल्डर के बाद हमेशा यूज करते हैं टू। तो एल्डर टू मी होगा, एल्डर देन मी नहीं होगा। क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ही का और ही सब्जेक्ट है तो यहां पर आई का यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आगे हम बात करें तो दिस कॉलेज इज ओल्डर देन। ओल्डर के साथ देन का यूज करेंगे, एल्डर के साथ टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या एल्डर के साथ टू का यूज करेंगे, ओल्डर के साथ देन का यूज करेंगे। ओल्डर पुराना है, देन यह कॉलेज जो है पुराना है किससे? ओल्डर देन माय कॉलेज, मेरे कॉलेज से यह कॉलेज पुराना है। तो एल्डर और ओल्डर में ये डिफरेंस हमने थोड़ा सा समझा। अब कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से और आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सकती है। जैसे राम इज माय एल्डर ब्रदर, राम जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। तो बड़ा अगर कोई रिश्ते में है, एक ही परिवार के सदस्यों की बात हो रही है तो वहां पर हम एल्डर का यूज करते हैं। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। राम इज ओल्डर देन श्याम, अब यहां पर कोई एक परिवार की बात नहीं हो रही है, एक सामान्यतः बात हो रही है, ठीक है, उम्र की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम ओल्डर में मतलब उम्र में ज्यादा है तो क्या हो सकता है कि राम इज ओल्डर, राम बड़ा है, देन श्याम। ओल्डर के साथ क्या लगाया हमने फ्रेंड्स? देन। और राम इज माय एल्डर ब्रदर, ये जो एल्डर है सामान्य स्थिति बात हो रही है, ठीक है। इस ब्रदर एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए एल्डर यूज किया है। तो राम इज माय एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। आगे एग्जांपल्स के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज, कॉलेज है, कॉलेज एक नाउन है और इस कॉलेज के बारे में हम बता रहे हैं कि ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो होता है उसका मतलब होता है सबसे पुराना।
ओल्डेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पुराना। तो दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज, यह सबसे पुराना कॉलेज है इन आवर सिटी, हमारी सिटी में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे, ठीक है। द ओल्डर पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पर जो ओल्डर जो है, ये यहाँ पर ओल्डर मतलब बूढ़े के सेंस में यूज किया गया है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है। तो ज़्यादा उम्र वाले लोग जो होते हैं शुड बी रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स में और अगर हम आगे एग्जाम्पल्स देखें तो माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरी माता जी जो है वो एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े। ये एक ही परिवार की बात हो रही है, एक ही परिवार के लिए हमने एल्डर की बात करी थी, एल्डेस्ट एल्डर की यूज करते हैं जब एक ही परिवार की बात हो। तो माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरी माता जी जो है एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े हैं फैमिली में। सुंदर एंड पुरिंदर आर रियल ब्रदर, भाई सुंदर और पुरिंदर जो है वो सगे भाई हैं, तो एक ही परिवार की बात हो रही है। तो इसमें सुंदर इज एल्डर, सुंदर एल्डर है, बड़ा है। अब से बड़ा है, तो से बड़े के लिए हमारे पास से बड़ा कोई है, तो से बड़ा के लिए अगर एक ही परिवार के लोग हैं तो एल्डर का यूज करते हैं, और एल्डर के साथ हम यूज करते हैं टू। जबकि ओल्डर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ओल्डर के साथ हम देन का यूज करेंगे, जो कि अभी हमने डिस्कशन किया। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी बात। तो हमने सिंपल सा एक टॉपिक से पढ़ा, तो ओल्डर और एल्डर के बीच में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ऑल इन वन इंग्लिश कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स है। इसमें एकदम शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कराई जाएगी। मतलब हमने इंग्लिश कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से शुरू किया है और ओवरऑल हमने कहीं ना कहीं उसको कवर करने की कोशिश की है। इसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की गई है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप इवेल्युएट कर सके, ताकि आप मूल्यांकन कर सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जो 0 to हीरो लेवल मतलब कहा जा सकता है, शून्य से शिखर की यात्रा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए, जहां पर एकदम शुरुआत से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराया जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट स्पोकन कोर्स हमारा है, बहुत ज़्यादा जो लोगों के द्वारा प्रीफर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट एडवांस बैच। एक्सपर्ट एडवांस बैच क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि सर हमको इंग्लिश बोलते तो हमको इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन हम समझते भी, हमको आता भी है सब कुछ, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमारे साथ बोलने की समस्या हो रही, तो आपकी बोलने की समस्या का समाधान करने के लिए ये एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच है, जहां पर आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाया जाता है। मतलब सारी चीज़ आपके प्रोनाउंसिएशन आपको बुलवाया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं, डिबेट कराया जाता है, कन्वर्सेशंस कराए जाते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कराई जाती है। तो बहुत कुछ आपको इस एक्सपर्ट एडवांस बैच में देखने समझने को मिल सकता है। आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं सर, हम कोचिंग में तो हमने देख लिया है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हमको नहीं समझ में आता है, हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग देके हमको अकेले को ही पढ़ाए, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, हम जो बोले उसको टीचर ध्यान से सुने, टीचर की बात को हम ध्यान से सुने, हमको जो भी समस्या है टीचर पर्सनल लेवल पर हमको समझाए। तो आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, जिसमें आप 1-to-1 इंटरेक्शंस के माध्यम से आप के टीचर आपको पर्सनल लेवल पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओनली 1 स्टूडेंट रहेगा क्लास में, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, इसमें प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने देखने समझने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्पोकन इंग्लिश का बुक है, बहुत ही प्यारा बुक है, जिसमें लगभग सारे जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, सारे स्ट्रक्चर इसमें कवर कराए गए हैं, और ये कंप्लीट गाइड बोला जा सकता है स्पोकन इंग्लिश की। जितने भी आज तक गाइड्स आई है उसमें आपको इसको बेस्ट बुक ऑफ दी बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, टॉपिक से पहले कुछ 10, 20, 50 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद कम से कम 60, 70, 80, 90, 100 तक आपको उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेल्फ करने के लिए भी लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। तो ये बुक बड़ी प्यारी बुक है, इसका पीडीएफ तो नॉमिनल प्राइस में मिल सकता है, तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ पर आपको? तो फ्रेंड्स आप इसके लिए सिंपली आप मास्टर टी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मास्टर टी ऐप डाउनलोड जैसे ही करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ वहाँ पर सीखने समझने को मिल जाएगा। आगे हम अगर बात करें तो किड्स स्पोकन बैच
किड्स स्पोकन बैच है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और बच्चों के लिए आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप इनसिक्योर फील करते हैं कहाँ बच्चों को बाहर भेजेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी इस समस्या को बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी एक सिलेबस डिज़ाइन किया जाए। तो बच्चों के लिए हमने किड्स स्पोकन बैच एक डिज़ाइन की गई है, जिसमें बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रख करके सारा सिलेबस तैयार किया गया है फ्रेंड्स। तो ये किड्स स्पोकन बैच है जहाँ पर बच्चों की मानसिकता के हिसाब से जो मदर टीचर होते हैं इस तरीके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और वहाँ पर बच्चों से कम्युनिकेट किया जाता है, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, रेगुलर होमवर्क का चेक होता है, अलग अलग टास्क दी जाती है। तो बहुत कुछ फन वे में, लर्न बाय फन वे में इसको ये क्लासेस चलती है। तो किड्स स्पोकन बैच आप बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश बोलते बोलते हम अटक जाते हैं, वोकेब नहीं हमारे को याद आती, तो ये प्राइम वोकेबलरी कोर्स आपके लिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज़, आपको इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ है। तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को लिए मिल सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मास्टरडी ऐप जैसे ही डाउनलोड करते तो सारे कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। हो अगर क्लास ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।